हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर शिक्षा पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, कंपटीशन के दृष्टिकोण से। तो हम एक छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हुए पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे चीज़ें। और पहला चैप्टर जो हमारा होता है हिंदी व्याकरण का वर्णमाला, तो आज हम वर्णमाला पढ़ने वाले हैं और एक एक करके एक छोटी छोटी बारीकियों को, छोटी छोटी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में जो हमारा पहला चैप्टर है वर्णमाला, वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला कहते किसे हैं, ठीक है, और वर्णमाला बना कैसे है। तो हम पहले बात कर लेते हैं वर्णमाला बना कैसे है। देखिए, आपको स्पष्ट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। हमने पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है, छोटी छोटी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हैं, ठीक है। तो वर्णमाला जो हमारा बना है, वर्ण प्लस माला के आपसी संयोग से बना है। वर्णमाला जो बना है वर्ण प्लस माला के आपसी संयोग से बना, ठीक है, जिसमें वर्ण का अपना अलग अर्थ होता है तथा माला का अपना अलग अर्थ होता है। वर्ण का जो अर्थ होता है वो होता है ध्वनि, अक्षर, जाति, रंग, तथा माला का जो अर्थ होता है वो होता है समूह, ठीक है। देखिए, हमने कहा कि वर्ण का जो अर्थ होता है ध्वनि, अक्षर, जाति, रंग होता है। ये जो चार अर्थ हमने लिखे हैं, इनका अलग अलग क्षेत्र। देखिए, अगर हिंदी व्याकरण की हम बात करते हैं, हिंदी व्याकरण में अगर हमें कहीं वर्ण शब्द मिलता है तो उसका मतलब होता है ध्वनि या अक्षर से, ठीक है। लेकिन अगर हम वेद की बात करते हैं, वेद या वैदिक की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो वर्ण शब्द आता है उसका अर्थ लिया जाता है जाति से, ठीक है। वेद की बात करते हैं तो उसका अर्थ जो लिया जाता है वो हमारा जाति से लिया जाता है, ठीक है। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। एक लिखा हमने रंग। अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है, विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान के अनुसार वर्ण शब्द जब आता है तो उसका अर्थ हम रंग से लेते हैं, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बिल्कुल बता सकते हैं कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। लेकिन अगर किताबी भाषा में कहें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, यहाँ पे लिखा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। या वर्ण का हमारा जो अर्थ होता है ध्वनि, अक्षर, इस तौर पर अगर बात करें तो ध्वनि या अक्षर के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि या अक्षर के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप अपने अनुसार जो भी लिखना चाहें, सारी चीज़ें सही हैं। अब हम बात करते हैं वर्ण क्या होता है, ठीक है। तो हमने लिखा भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई वर्ण जो होता है, जो हिंदी व्याकरण जो हमारी भाषा है हिंदी, इसकी जो सबसे छोटी निम्नतम एकदम जो चीज़ें हैं वो क्या वर्ण है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई, मूल इसलिए आपको समझ में आ रही, मूल इकाई है, ठीक है, जिसे बोला, सुना या लिखा जा सकता है। जो हमारा वर्ड है ये भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई है। इसे हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहीं ध्वनि की बात करते हैं तो ये भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन ये मौखिक इकाई होती है। वर्ड क्या था, भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई थी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई थी जो थी, और जो ध्वनि है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, ठीक है, जिसे केवल बोला या सुना जा सकता है। तो इन दोनों में अगर ध्वनि और वर्ण की बात करते हैं तो बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत ही नाम मात्र का अंतर है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा वर्ण होता है वह ध्वनि का लिखित रूप होता है, ठीक है। जो हमारा वर्ण है वो ध्वनि का लिखित रूप है। अब अगला बात कर लेते हैं अक्षर। अक्षर क्या होता है, अक्षर हम कहते हैं ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर के एक ही आघात से उच्चारित होती हैं। ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर के एक ही आघात से उच्चारित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। जब हम श्वास लेते हैं एक ही बार में जिन शब्दों का प्रयोग मतलब बोल देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ का, खा, हमने लिख दिया टा, ता। इस तरीके से आप कई अक्षरों को लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया है इन चारों अक्षरों को। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गई चीज़ें कि अक्षर भी किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है मात्रा, ठीक है। मात्रा देखिए, सबको पता है कि किस चीज़ का मात्रा होता है, कैसे होती है, परिभाषाएं लोगों को नहीं पता होती हैं, ठीक है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो अक्षरों के प्रतिनिधि चिन्ह को ही मात्रा कहा जाता है। अब अक्षरों का प्रतिनिधि चिन्ह क्या होता है, जैसे हमने एक शब्द में कहीं भी लिखा हुआ हमने देख ले, यहाँ पे देखें लिखा होता है काम, ठीक है, जिसे हमने लिखा काम। अब काम पर का बड़ा आ की मात्रा और माँ होता है, ठीक है। अब बड़ा आ की मात्रा लगा है तो हमें जो एक डंडी लगी होती है, ठीक है, उस डंडी से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे हम बात कर लेते हैं यहीं पर कि जो हमारा ये डंडा लगे होता है, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाती है चीज़ें कि यहाँ से ये बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जो हमारा ये लगा हुआ, ये हमारे स्पष्ट हो जाता है कि ये बड़ा आ का मात्रा, ठीक है। अब
इस चीज़ से हम पता लगा लेते हैं कि ये बड़ा आ का मात्रा है। जिसे देखिए, तो इन्हीं चिन्ह को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक, इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। देखिए, जो बड़ा आ का प्रतिनिधित्व करता है वो ये होता है। जो अगर इसकी बात करें, इस तरीके से लगा होता है, ये बड़ा ऊ को प्रतिनिधित्व करता है। बड़ा ऊ जो हमारा अक्षर होता है ना, उसकी प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, री का प्रतिनिधित्व ये करता है। तो ये कह सकते हैं जो हमारे मात्रा वाले सारे अक्षर होते हैं, है ना, तो उनका जो प्रतिनिधित्व करता है वही मात्रा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आप एक बार स्पष्ट देख लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।